हेलो एंड वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। मैं अमोल छेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडिएंट एकेडमी के इस नए वीडियो में। जैसे कि आपको पता है पिछले कुछ दिनों से हमने एक सीरीज शुरू की है। इस सीरीज में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग मॉक टेस्ट देते हैं, उन मॉक टेस्ट में उन्हें इंग्लिश के जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आते हैं ऐसे क्वेश्चंस में हमें भेजते हैं और इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन फाइंड आउट करके आपको समझाने की कोशिश इस वीडियो के द्वारा की जाती है। तो आज के जो क्वेश्चंस है वो वर्ड यूसेज के क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस हमें भेजे हैं जयेश पातालबंसी और अरुण राठौड़, इन दो स्टूडेंट्स ने। अगर आपको भी इंग्लिश के किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम जा रही है तो ये क्वेश्चंस आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। मैं अगले वीडियो में इन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। सबसे पहले लेट अस रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट्स। हमको हमारे पास दो स्टेटमेंट्स यहाँ दी गई है। ईच स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ टू ब्लैंक्स। हर स्टेटमेंट में दो दो ब्लैंक्स है। यू हैव टू चूज द ऑप्शन विच प्रोवाइड्स द करेक्ट सेट ऑफ वर्ड्स। आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है नीचे से जो आपको एक करेक्ट सेट ऑफ वर्ड्स देगा, जिनमें के दोनों वर्ड्स प्रॉपरली बैठेंगे। कहाँ कहाँ बैठेंगे? That fits both the blanks in both the statements। यानी पहला वर्ड ये भी ब्लैंक में बैठने को ना और ये भी ब्लैंक में बैठना चाहिए और दूसरा वर्ड ये दो ब्लैंक्स में बैठना चाहिए। इस तरह से आपको उसको अटेम्प्ट करना है अप्रोप्रिएटली एंड इन द सेम ऑर्डर, मेकिंग देम मीनिंगफुली एंड ग्रामेटिकली करेक्ट, और आपका सेंटेंस सही हो इस तरीके से। ठीक है, तो लेट अस नाउ ट्राई एंड सॉल्व दिस सेंटेंस। सबसे पहले क्या दिया है? नेचर मस्ट नॉट बी as merely abstract limit to infinitive striving or spirit that blank the knowledge you gain over time। अब पहले सेंटेंस में ही पढ़ने के बाद दो चीजों पे आप ध्यान दे सकते हो। ये सेंटेंस के केस में नेचर मस्ट नॉट बी, अभी मस्ट आया यानी मॉडल ऑक्सिलरी और टू बी का फॉर्म आया। इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है पक्का। मतलब आपको यहां जो वर्ड रहेगा, यहां पे जो भी वर्ड आएगा वो वर्ड आपका थर्ड फॉर्म में होना चाहिए, पहली तो चीज। मतलब ये ऑप्शन तो आपका गया, ये ऑप्शन आ ही नहीं सकता। फिर आगे गया एज मियरली एब्स्ट्रैक्ट लिमिट टू द इंफिनिटिव स्ट्राइविंग ऑफ स्पिरिट दैट ब्लैंक द नॉलेज। अभी स्पिरिट के बारे में दैट दिया है तो दैट मतलब सिंगुलर हो गया। सिंगुलर है मतलब यहां पे वर्ब का पांचवा फॉर्म चाहिए। सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब का पांचवा फॉर्म V5। अब V5 चाहिए मतलब आपका ये भी ऑप्शन गया। तो अब क्या देखना है आपको? एक तो ये सेंटेंस, ये ऑप्शन लग सकता है या ये ऑप्शन लग सकता है, या अगर दोनों नहीं लग रहे तो फिर नन ऑफ द अबव के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अब देखो नेचर मस्ट नॉट बी ब्लैंक एज मियरली एब्स्ट्रैक्ट लिमिट टू द इनफाइनाइट स्ट्राइविंग ऑफ स्पिरिट दैट ब्लैंक द नॉलेज। दूसरी ब्लैंक मेरे को ज्यादा प्रॉपर लग रही। दैट लाइटन्स द नॉलेज कि दैट डीपन्स द नॉलेज। नॉलेज लाइटन नहीं कर सकते हम लोग, लाइटन यानी हल्का करना, नॉलेज को डीप करा सकते। मतलब यहां पे कंफर्म दूसरे इसमें डीपन्स लगने के चांसेस ज्यादा लग रहे। तो पहले में ये लगता है क्या, देख लो कंसीव्ड। नेचर मस्ट नॉट बी कंसीव्ड एज मियरली एन एब्स्ट्रैक्ट लिमिट। नेचर को सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट लिमिट की तरह कंसीव मत करो। कंसीव करना मतलब सोचना, अंदाजा लगाना, इस तरीके से। तो ये लग रहा है। अब क्या करेंगे? क्रॉस चेक करेंगे इसके साथ। द सोल इज कंसीव टू बी द फैसिमाइल ऑफ द बॉडी, है ना। सोल जो है, आत्मा जो है, वो बॉडी का एक दर्पण की तरह देखा जाता है ना। समटाइम्स नो लेस मटेरियल दैट ब्लैंक द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड यूनिवर्स। आपके और यूनिवर्स के बीच में की अंडरस्टैंडिंग को क्या करता है और डीपन्स करता है। ठीक है, मतलब कंफर्म दोनों भी वर्ड्स दूसरे में भी लग रहे। तो दिस इज योर आंसर। ठीक, चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, ही मेड फ्रेंड्स विथ एंड ब्लैंक द एक्वेंटेंस ऑफ ओनली दोज अबव हिम इन पोजीशन एंड हु कुड देयरफॉर बी ऑफ यूज टू हिम एज इट वॉज क्लियर दैट ही वॉज ब्लैंक बिहाइंड हिज पियर्स। सेंटेंस को समझो, आपको ध्यान में आएगा। क्या बोला है? ही मेड फ्रेंड्स विथ एंड ब्लैंक एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस मतलब पहचान, ठीक है, जान पहचान। तो
वो फ्रेंड्स बनाता था और जान पहचान करने की कोशिश करता था सिर्फ उन लोगों के साथ जो उससे पोजीशन में ऊपर है, अबव हिम इन पोजीशन, एंड हु कुड देयरफॉर बी ऑफ यूज टू हिम, जो उसको मदद कर सकते हैं ना, जिसका उनसे या जिससे वो अपना काम निकलवा सकता है, ऐसे लोगों से वो जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करता था। एज इट वॉज क्लियर, क्योंकि ये क्लियर था, दैट ही वॉज ब्लैंक बिहाइंड हिज पीयर्स, वो अपने साथ के लोगों से जरा सा बिहाइंड ब्लैंक हो रहा था। अब बिहाइंड यानी पीछे। अब क्या क्या देख सकते हैं, तो ही मेड फ्रेंड्स विथ, क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले मुझे तो ऐसा लग रहा है पहली ब्लैंक से ज्यादा दूसरा इजी है। ही वॉज लैगिंग बिहाइंड, मूविंग बिहाइंड, क्रॉलिंग बिहाइंड या रनिंग बिहाइंड। तो जब भी हम कहते हैं ना हम अपने पीयर्स है ना साथ के जो लोग हैं उनसे पीछे चल रहे, उसका मतलब होता है हम पिछड़ रहे। पिछड़ने के लिए सिर्फ एक वर्ड यहां बैठ सकता है, वो है लैगिंग। लैगिंग बिहाइंड, लैगिंग मतलब पिछड़ना, ठीक है। अब तो यहां पे शॉर्ट बैठता क्या वो देख लेंगे। ही मेड फ्रेंड्स विथ एंड शॉर्ट एक्वेंटेंस। शॉर्ट यानी सी का पास्ट टेंस, साइट का पास्ट टेंस है बेसिकली शॉर्ट। और शॉर्ट का मतलब क्या होता, शॉर्ट का मतलब है वो जान पहचान बनाना चाहता था, है ना। तो शॉर्ट यहाँ पे क्या लगता, शॉर्ट लगना चाहिए। दूसरे में देखेंगे यही चीज लगती क्या, हर ब्रीदिंग क्वीकंड, की ब्रीदिंग फास्ट हुई, एंड शी ब्लैंक टू ब्रेक द एंट्रांसिंग स्पेल, और वो जो एक स्पेल में बैठी थी उसको उसने ब्रेक करने की कोशिश की, यानी वो चाह रही थी कि वो एंट्रांसिंग स्पेल के बाहर निकले, तो वहां पे शॉर्ट बैठ सकता है, बिल्कुल बैठेगा शॉर्ट। बिफोर शी बिगैन ब्लैंक इन हर ब्रेथ, है ना, बिफोर जिससे पहले कि वो शी बिगैन लैगिंग इन हर ब्रेथ, और फिर वो अपने ब्रेथ में पिछड़ने लगी या लैग करने लगी, जरा सा उसको सांस कम करने लगी, ऐसा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू हैव, यही एक ऑप्शन है जो दोनों ब्लैंक में बैठ रहा, बाकी के ऑप्शन बैठने का कोई चांस ही नहीं लग रहा, ठीक है। चलेंगे आगे। The real advantage of this lens, the real advantage of this lens is that each area blank into the other, blend blank into the other। blend का मतलब क्या होता, ब्लेंडर से क्या करते हम लोग, ब्लेंड करते, तो वो क्या कोई भी चीज बहुत प्रॉपरली मिक्स हो जाती, तो बहुत प्रॉपरली मिक्स होने के लिए कुछ वो हिसाब से वर्ड अपने को यहां लगेगा। एंड इवन बेटर building an blank set that binds the lens and other parts of the telescope। तो ये एक ऐसी लेंस है, क्या कहना है, ये एडवांटेज क्या है ऐसी लेंस का, कि जो भी अलग अलग एरियाज है वो सारे बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएंगे, तो अच्छी तरह से वाला वर्ड होना अपने को यहाँ पे। एंड इवन बेटर बिल्डिंग एन ब्लैंक सेट, और एक ऐसा सेट बनेगा दैट बाइंड्स लेंस एंड अदर पार्ट्स ऑफ टेलीस्कोप, और एक ऐसा सेट बनेगा जो टेलीस्कोप के सारे पार्ट को बहुत अच्छी तरह से बाइंड करता है। तो पहले तो आप ये देख लो कि दूसरे इसमें एन है, तो एन के लिए अपने को एन इंक्लूसिव एन एक्सक्लूसिव, अच्छा दोनों हर जगह वो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव है। पहले ही देखते क्या है, द रियल एडवांटेज ऑफ दिस लेंस इज दैट ईच एरिया ब्लेंड्स बहुत अच्छी तरह से, तो बहुत अच्छी तरह से क्या, सडनली तो ब्लेंड नहीं कर सकता, ठीक है, तो सडनली वाला ऑप्शन यहाँ नहीं बैठ रहा, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं बैठेगा। स्मूथली होता तो बैठ सकता था, क्योंकि हमको यहाँ पे ब्लेंड्स वर्ब हो गया ना, तो यहाँ पे अपने को एडवर्ब चाहिए हमेशा। अब एडवर्ब को एल वाई लगा रहता, तो ये भी ऑप्शन नहीं बैठेगा, है ना। ब्लेंड्स ब्रोकनली हो सकता है क्या, अच्छी तरह से के लिए ब्रोकनली वर्ड बैठ सकता क्या, ये भी नहीं बैठता। सीमलेसली बिल्कुल बैठता। सीमलेसली का क्या मतलब है, अच्छी तरह से, इतना अच्छी तरह से मिक्स हो गया कि ध्यान में नहीं आता वो अलग अलग चीजें, तो सीमलेसली फिट्स प्रॉपरली। बिल्डिंग एन इंक्लूसिव सेट बिल्कुल हो सकता है, तो ये दोनों वर्ड्स यहाँ बैठ रहे। पहले ही इसमें ध्यान में आ जाता कि ये बैठ रहा है, दूसरे इसमें सिर्फ क्रॉस चेक करना है। दूसरे में देखेंगे, टू डिटरमाइन योर ब्राइडल स्टाइल फर्स्ट कंसिडर योर वेडिंग थीम। आपकी ब्राइडल स्टाइल डिसाइड करने के लिए क्या करो, सबसे पहले तो अपनी वेडिंग थीम कंसिडर करो। एज योर ओवरऑल हेयर स्टाइल शुड मेश इजीली, आपकी हेयर स्टाइल मेश हो जाए इजीली, एंड ब्लैंक विथ योर विजन, और ये आपके विजन के साथ क्या हो जाए, बहुत अच्छी तरह से घुल मिल जाए। घुल मिल जाने के लिए कौन सा वर्ड है, सीमलेसली।
इजीली एंड सीमलेसली। देखो यहाँ पे भी एल वाई वाला वर्ड है और यहाँ पे भी एल वाई वाला ही वर्ड लगेगा, सीमलेसली। विथ योर विजन गिविंग राइज टू एन कैसा अपीयरेंस, इंक्लूसिव अपीयरेंस, है ना, वो आपको बहुत अच्छा इंक्लूसिव अपीयरेंस देगा। दैट टेक्स द सराउंडिंग अलॉन्ग विथ योर डिजायर, आपके सराउंडिंग को भी आपकी डिजायर के साथ इंक्लूड करेगा। तो इंक्लूसिव इज द राइट वर्ड फॉर द सेकेंड ब्लैंक। ठीक है, चले नेक्स्ट। हिज आईज सीम टू हैव ब्लैंक ऑल द फायर ऑफ द वर्ल्ड एंड हिज टोन वॉज ब्लैंक, हिज फीचर्स बीइंग काम। देखो यहाँ पे 2 बार कॉमा यूज किया सेंटेंस में, मतलब वी हैव 3 डिफरेंट सेंटेंसेस, तीन अलग अलग पार्ट्स है। पहले देख लेते। हिज आईज सीम टू हैव ब्लैंक ऑल द फायर ऑफ द वर्ल्ड, उसकी आंखें दुनिया की सारी फायर को ब्लैंक कर ली है। एंड हिज टोन वॉज ब्लैंक, और उसका जो टोन है, टोन समझता है ना, आवाज का टोन, वो कैसा है वो देखेंगे, टोन कैसा है। हिज फीचर्स बीइंग काम, उसके जो फीचर्स है वो काम है, लेकिन उसका टोन कैसा है। टोन के लिए पहले वर्ड देखो, विच वर्ड कैन फिट इन द सेकेंड ब्लैंक, जो टोन को डिस्क्राइब करे। टोन ओन्ड हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। ओन करने के लिए टोन का यूज ही नहीं हो सकता, ये वर्ड बिल्कुल नहीं बैठ रहा। ठीक है, हाँ, और एक चीज हैव है यहाँ पे, अगर यहाँ हैव है मतलब यहाँ आपको V3 लगेगा, कंफर्म। हैव के साथ V3 लगता है ना। कभी भी अगर कहीं पे आपको हैज, हैव या हैड मिल जाए तो इनके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। तो यहाँ V3, मतलब ये ऑप्शन तो आपका वैसे ही गया। ठीक है, ओन्ड टोन को डिस्क्राइब नहीं करता, मतलब ये भी ऑप्शन आपका गया। अब देखो टोन कैसा हो सकता है, टोन वेग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि वेग का मतलब क्या होता? वेग यानी जिसका कोई आगा पीछा नहीं है। वेग जैसे मैं अगर कहूं कि हवा में बात करना, जिसको सिर पैर नहीं है, ऐसी चीज को हम लोग वेग बोलेंगे। तो टोन यानी वेग टोन नहीं हो सकता। तो ये भी वर्ड ऐसा है जो टोन को डिस्क्राइब नहीं करता। टोन कंट्रोल्ड हो सकता है, मैं कंट्रोल टोन में बात करूं, है ना, या बहुत जोर से बात करूं तो मेरा टोन बढ़ जाएगा, या फिर कंट्रोल टोन में बात करूं। तो कंट्रोल्ड इज द ओनली वर्ड दैट फिट्स इन टू दिस ब्लैंक। इधर कलेक्टेड बैठा के देख लो, हिज आईज सीम टू हैव कलेक्टेड ऑल द फायर इन द वर्ल्ड, उसके आंखों में वो आग थी, दुनिया की सारी आग उसके आंखों में आ गई थी, और उसका टोन फिर भी कंट्रोल था, और उसके फीचर्स कैसे थे? एकदम काम थे। तो आंखों में अंगारे, बराबर, दिस इज कॉल्ड आंखों में अंगारे। दिस इज आंखों में अंगारे, लेकिन टोन कंट्रोल्ड है और फीचर्स काम है। तो एक ऑप्शन है जो यहाँ बैठ रहा। अब लेट अस कंफर्म इट इन सेकेंड सेंटेंस। आफ्टर हिज ब्लड वॉज ब्लैंक, आफ्टर हिज ब्लड वॉज क्या? कलेक्टेड। ब्लड कलेक्ट ही कर सकते ना, ब्लड टेकन कर सकते, ठीक है, पर ये तो वैसे ही नहीं बैठा क्योंकि ओन नहीं बैठा था। आफ्टर हिज ब्लड वॉज कलेक्टेड वी कंक्लूडेड दैट स्टिमुलेंट्स एंड स्ट्राइकनाइन may be given, but they should be avoided until it is certain that bleeding has been properly controlled. Bleeding has been properly owned तो लगना नहीं है, bleeding has been properly, वेग भी नहीं बैठना है। तो this is the only option that you have। ठीक है, चलो आगे चलते। The power of imposing conditions, एक पावर है, काई की पावर ऑफ imposing conditions। The power of imposing conditions on testamentary manumissions was restricted, and these conditions interpreted in the sense most blank to freedom। most blank to freedom, पहले तो क्या करो, अब एक शॉर्ट मेथड बताता। मोस्ट के साथ कौन से वर्ड बैठ सकते वो देखेंगे। पहला मोस्ट बैड नहीं बैठता, मोस्ट गुड भी नहीं बैठता, दोनों नहीं बैठते, क्योंकि उनका कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है? बैड का है वर्स, गुड का है बेटर, दोनों नहीं बैठते। इनको मोर और मोस्ट लगता ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन ही कट गए तुम्हारे। अब क्या बचता? मोस्ट हैबिचुअल टू फ्रीडम या मोस्ट फेवरेबल टू फ्रीडम। ठीक है, देखेंगे इसके बारे में फिर। अभी मोस्ट ब्लैंक टू फ्रीडम विच कुड नॉट बी अचीव्ड अर्लियर ड्यू टू अटर ब्लैंक ऑफ कमांडर्स, कुछ तो भी अचीव नहीं कर पाए
क्योंकि कमांडर्स का क्या था, अटर ब्लैंक था, अटर ब्लैंक था, अटर शेम था क्या कि निग्लिजियंस था। कुछ अचीव नहीं कर पाते तो हमारा निग्लिजियंस होता है। निग्लिजियंस का मतलब किसी, निग्लिजियंस करना यानी, निग्लिजियंस को हिंदी में क्या कहते हैं, निग्लेक्ट करना, किसी चीज को ध्यान नहीं देना, किसी और चीज पे, किसी चीज पे ध्यान नहीं देना, दैट इज कॉल्ड निग्लिजियंस, है ना। तो निग्लिजियंस यहां पे बेटर वर्ड है इंस्टेड ऑफ शेम। तो यहां पे फेवरेबल, मोस्ट फेवरेबल टू फ्रीडम इज द प्रॉपर वर्ड इट लुक्स लाइक। सेकंड में कंफर्म कर लेते। सिंस फैराडेज टाइम हिज लॉज हैव बीन कंफर्म्ड बाय मॉडर्न रिसर्च एंड इन कौन सी केसेस, फेवरेबल केसेस, हैबिचुअल केसेस नहीं रहती, केसेस जिसमें कंडीशंस आर फेवरेबल, है ना। तो फेवरेबल केसेस हैव बीन शोन टू होल्ड गुड with an accuracy of at least 1 part in 1,000, which further proves the absence of negligence and flaws. and flaws, देखो flaws यानी गलतियां, negligence का मतलब है दुर्लक्ष्य करना, है ना। तो flaws and negligence in the modern research, तो the correct answer is D। ठीक, तो this is how you can solve word usage के questions। अभी we have some more questions जो थोड़े अलग टाइप के हैं, उनको देख लेंगे। अभी ये जो क्वेश्चंस है इनमें आपको एक वर्ड ऑलरेडी दिया हुआ है, उस वर्ड को यूज करके 3 सेंटेंसेस बनाए गए हैं। अभी इन 3 सेंटेंसेस में कौन से सेंटेंसेस करेक्ट है वो आपको फाइंड आउट करना है। देखो यहां दिया गया है where the word has been used in a contextually and grammatically correct manner। contextually और grammatically correct manner में यूज किए हुए ऑप्शंस को ही आपको चूज करना है, ठीक है। तो लेट अस ट्राई एंड सॉल्व दिस। पहला जो वर्ड है दैट इज एडवेंट, ठीक है। अभी एडवेंट का पहले सेंटेंस पढ़ेंगे फिर मीनिंग निकालेंगे उसका क्या है। तो द इंडियन इकोनॉमी इज वेल पोजिशन्ड ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी। Indian economy is well positioned on path of recovery, but it cannot be immune, but ये immune नहीं हो सकती to the advent of global spillovers। global spillovers का मतलब है दुनिया भर में अगर कुछ बुरा होता है तो उसका नुकसान इंडिया को भी उठाना पड़ेगा। भले ही वी आर ऑन पाथ ऑफ रिकवरी, बट दुनिया भर में कुछ गड़बड़ अगर प्रॉब्लम अगर होता है तो उसका नुकसान इंडिया को भी होगा। ग्लोबल स्पिलओवर्स अगर वहां पे आते हैं तो। अभी एडवेंट का मतलब है कुछ तो भी नया चीज आना, कुछ तो भी नई चीज आना। जैसे आपने ये फ्रेज हमेशा सुनी होगी, एडवेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा नई नई आती है। टेक्नोलॉजी कभी इंक्रीज होती है क्या, बढ़ती है क्या, नहीं। टेक्नोलॉजी का हमेशा क्या होता है, एडवेंट होता है। तो यहाँ पे एडवेंट इज प्रॉपरली यूज्ड, ये तो सही लग रहा है। नेक्स्ट, द मेन, ये सही लग रहा है आपका, ठीक है। द मेन कंसर्न ओवर डिजिटल करेंसी बैंक्स एडवेंट फ्रॉम द एंगल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ डिजिटल फ्रॉड्स। यहां पे देखो क्या है, एडवेंट का यूज गलत तरीके से, यानी एडवेंट वहां बैठना ही नहीं चाहिए, आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि एक चीज आप ध्यान में रखो, एडवेंट के साथ हमेशा ऑफ होता है, किसी तो भी चीज का एडवेंट हो रहा है। तो एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी बराबर है एडवेंट ऑफ ग्लोबल स्पिलओवर्स। यू कैनॉट एडवेंट फ्रॉम समथिंग, किसी से एडवेंट नहीं होगा। तो एडवेंट फ्रॉम आने का चांस बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल गलत यूज हुआ है एडवेंट का, यह नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, एडवेंट ऑफ न्यू ईयर, देखो फिर से नया साल का एडवेंट यानी नए साल का आना, समझ गए। तो यहाँ पे भी एडवेंट सही लग रहा है। एडवेंट ऑफ न्यू ईयर इज अबाउट बीइंग रेडी फॉर वॉट एवर गॉड विशेस टू डू विथ एंड फॉर अस, टोल्ड यूएस मिनिस्टर। तो यहाँ पे भी एडवेंट का जो यूज है वो एकदम सही लग रहा है। तो योर आंसर हैज टू बी फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड वाला कौन सा, ये, दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलो लेट अस नाउ गो टू प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट, अभी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो ना, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पता है सभी को। प्रॉम्प्ट यानी एकदम ध्यान देखिए सही तरीके से, इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट। तो अभी देखेंगे प्रॉम्प्ट के ऑप्शंस, प्रॉम्प्ट के सेंटेंसेस।
इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस हैज प्रॉम्प्ट द साइज, हैज प्रॉम्प्ट द साइज, गड़बड़ लग रहा है थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि अगर हैज है तो हैज के साथ यहाँ प्रॉम्प्ट वर्ब अगर यूज करना था तो प्रॉम्प्टेड होना चाहिए था। प्रॉम्प्ट द साइज बिल्कुल गलत लग रहा, ये इसका सही यूज ही नहीं हुआ यहाँ पे, ये गलत है। नेक्स्ट, हिज इंप्रेसिव प्रेजेंटेशन स्किल्स, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत इंप्रेसिव है, तो हिज इंप्रेसिव प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंट डिमेनर, डिमेनर मतलब उसका बर्ताव कैसा है, वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है, बर्ताव इज कॉल्ड डिमेनर, लुक है ना, बहुत कॉन्फिडेंट लुक लग रहा है उसका ऐसा। एंड कॉन्फिडेंट डिमेनर ऑलवेज प्रॉम्प्ट लाइवली डिस्कशंस ड्यूरिंग अवर मीटिंग्स, एक तो वो बहुत कॉन्फिडेंट लगता है या उसकी प्रेजेंटेशन की स्किल भी बहुत इंप्रेसिव है, इसलिए क्या होता है कि सब दिस थिंग प्रॉम्प्ट्स हेल्दी डिस्कशंस, हेल्दी डिस्कशन है ना, प्रॉम्प्ट डिस्कशंस को बढ़ावा देती है, तो यानी उसकी तरफ देख के ऐसा लगता है कि चर्चा करे, बात करे उससे, बराबर। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट का बहुत प्रॉपर यूज किया हुआ लग रहा है। नेक्स्ट, प्रॉम्प्ट यानी वो डिस्कशन को प्रॉम्प्ट कर रहा है, यानी बढ़ावा दे रहा, पुश कर रहा, ठीक है, इस तरीके से। थर्ड वेव विल विटनेस अ शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, अगर तीसरी वेव आती है, हमने 2 वेव्स कोविड की ऑलरेडी झेल ली, थर्ड वेव विल विटनेस शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स इफ प्रॉम्प्ट एक्शन इज नॉट टेकन, कैसी एक्शन? प्रॉम्प्ट एक्शन, तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है एक्शन के लिए, एंड विच इज वेरी प्रॉपरली यूज्ड, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन वैसे भी हमने सुना है। तो यहाँ पे आपका सेकेंड और थर्ड ये 2 ऑप्शंस एकदम करेक्ट लग रहे हैं। कौन सा ऑप्शन है? ये, ओनली 3 and 2। चलो आगे चलने का, चलो। डिसमेंटल, डिसमेंटल द कंपनी विल रिसीव, डिसमेंटल का मतलब क्या होता है? डिसमेंटल मतलब तोड़ना, है ना, पूरी तरह तोड़ मरोड़ कर रख देना, दैट इज कॉल्ड डिसमेंटल, तोड़ना, अलग अलग कर देना, टुकड़े टुकड़े। द कंपनी विल रिसीव, डिसमेंटल एंड रिसाइकल द ओल्ड मशीन्स, बिल्कुल सही है, रिसीव करेंगे, तोड़ देंगे और फिर उसको रिसाइकल करेंगे मशीन्स को, ओल्ड मशीन्स को, बिल्कुल सही इस्तेमाल है यहाँ पे डिसमेंटल का, करेक्टली यूज किया गया है। नेक्स्ट, इंडिया वॉज यूनिक इन द फैक्ट दैट इवन वेरी यंगेस्ट एज ग्रुप, बहुत यंग एज ग्रुप वॉज डिसमेंटल बाय ऑनलाइन टीचिंग। एक तो ध्यान में रखो, ये वर्ड यहाँ पे सही यूज नहीं किया। दूसरा, अगर किया भी होता तो भी वॉज अगर यहाँ दिया है तो ये पैसिव वॉइस है, यहाँ पे आपको अगर ये यूज भी किया होता तो डिसमेंटल्ड चाहिए था, मतलब यहाँ डिसमेंटल नहीं बैठ रहा, ये गलत है तुम्हारा, ठीक है। तीसरा, द मिनिस्टर डिसमेंटल दैट, डिसमेंटल दैट, मिनिस्टर डिसमेंटल कैसे कर सकता है और डिसमेंटल के साथ दैट कैसे कर सकता है? क्योंकि डिसमेंटल इज अ वर्ब, तो अगर यहाँ पे मिनिस्टर सब्जेक्ट है और डिसमेंटल ये वर्ब है तो इधर अपने को ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, डिसमेंटल क्या किया भाई, तो दैट नहीं होना चाहिए था, दैट तो कंजंक्शन आ गया, तो ये नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे भी डिसमेंटल नहीं बैठ रहा, तो इस केस में देयर कैन ओनली बी वन ऑप्शन, ओनली वन, ठीक है। चलो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैंडिड, कैंडिड ये वर्ड हमने सभी ने सुना है ना, कैंडिड फोटोग्राफ, कैंडिड का मतलब क्या होता है? हमने बहुत लोगों को देखा होगा, है ना, कैमरा कोई इधर से फोटो निकल रहा है, वो इधर देख रहे हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कि नेचुरल दिखे, बराबर है, दिखने की कोशिश, तो कैंडिड का मतलब है एकदम नेचुरल, ठीक है। अभी देखते हैं नेचुरल से कितने ऑप्शंस, कितने सेंटेंसेस अपने को प्रॉपरली लग रहे हैं यहाँ पे। ही गेव अ कैंडिड रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द जॉब इंटरव्यू, बहुत नेचुरल, जैसी वो है वैसा ही उसने क्या दिया, रिस्पॉन्स दिया इंटरव्यू में। ही गेव अ कैंडिड रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द जॉब इंटरव्यू शेयरिंग बोथ हर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, तो यहाँ पे तो कैंडिड सही लग रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही है। नेक्स्ट, द पॉलिटिशियन स्पीच वॉज फिल्ड विथ कैंडिड प्रोमिसेस, अभी आप दिन भर, इलेक्शन का समय है, दिन भर स्पीचेस सुन रहे होंगे टीवी पे, इनमें प्रोमिसेस होते हैं और उनमें कोई भी प्रॉमिस कैंडिड तो नहीं होता, एकदम नेचुरली कोई प्रॉमिस करता है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गड़बड़ है, ऐसा प्रॉमिस कभी कैंडिड नहीं हो सकता,
नहीं। नेक्स्ट, द फोटोग्राफर कैप्चर्ड अ कैंडिड मूवमेंट, बिल्कुल हो सकता है, फोटोग्राफर ही तो कैंडिड मूवमेंट खींचेगा, राइट। कैंडिड मूवमेंट है ना एकदम नेचुरल, मैंने जो पहले एग्जांपल दिया आपको, बस। तो यहाँ पे कौन सा सही है? पहला सही है और बाद में तीसरा। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट एंड थर्ड वाला, ये दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब क्या? जैसे वर्ड आपके सामने आता ना तो थोड़ा सा अंदाजा, एक्नॉलेजमेंट मिलता है आपको। जैसे आपने किसी को ईमेल किया कि मैंने आपको ये मटेरियल भेजा है, तो उसको मिलने के बाद वो क्या करेगा? एक्नॉलेज करेगा, हाँ भाई मिल गया है, एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मिल गया है, इसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, या एक्नॉलेज करना। अब देखो पहला सेंटेंस, शी वॉज क्विक टू एक्नॉलेज हर मिस्टेक। एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना, उसने जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया, एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ मेरी मिस्टेक थी। शी वॉज क्विक टू एक्नॉलेज हर मिस्टेक एंड अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस इट हैड कॉज्ड। तो यहाँ पे तो एक्नॉलेज का यूज एकदम प्रॉपर है, बहुत सही तरीके से यूज किया है। द यूपीआई फैसिलिटी विल सून बी, टू बी का फॉर्म आया मॉडल ऑक्सिलरी, मतलब यहाँ पे डी वाला पास्ट टेंस वाला वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला वर्ब चाहिए, वो है नहीं, फिर इधर एक्नॉलेज यूज करो या कुछ भी यूज करो, दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। वर्ड बैठता ही नहीं वो, एक तो वहां पे V3 होना चाहिए था, नहीं है, मतलब वो गलत है। नेक्स्ट, वी कैन रिड्यूस एयर ओनली इफ, एयर नहीं, यहाँ पे एयर पोल्यूशन चाहिए था, ये टाइपिंग की मिस्टेक है इधर। वी कैन रिड्यूस एयर पोल्यूशन ओनली इफ वी एक्नॉलेज इट एंड वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव इट। हम एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम इसको पहले क्या करें कि एक्सेप्ट करें, एक्नॉलेज करें कि नहीं एयर पोल्यूशन है। अगर हम बोलेंगे अपना तो शहर छोटा है, अपने शहर में तो एयर पोल्यूशन हो ही नहीं सकता, तो फिर हम इसको कम करने के पीछे लगेंगे क्या? बिल्कुल नहीं लगेंगे। तो पहले अपने को वो एक्नॉलेज करना पड़ेगा, नहीं अरे एयर पोल्यूशन है, तब हम उसको उसके पीछे काम करेंगे, उसके लिए काम करेंगे। तो एक्नॉलेज यहाँ पे भी एकदम सही तरीके से यूज किया है, तो सिर्फ ये गलत है, बाकी फर्स्ट और थर्ड ये तीनों सही है। तो दिस शुड बी योर आंसर। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, अब वी हैव अ वर्ड फ्रेल। फ्रेल का मतलब क्या होता है? फ्रेल मतलब एकदम लुकड़ा सुकड़ा, है ना, बहुत एकदम पतला सा कोई जो है उसको अपन बोलेंगे फ्रेल, है ना। कोई बूढ़ा आदमी है जो बहुत बहुत ही, जिसकी हालत खराब हो गई, एकदम पतला सा है, उसको हम बोलेंगे फ्रेल, है ना, ऐसा तो फ्रेल बोलते हैं। अब देखेंगे फ्रेल का यूज कैसे है। द क्वींस अपीयरेंस हैज स्पार्क्ड सम कंसर्न्स फ्रॉम फैंस हु वरी दैट शी इज लुकिंग रादर फ्रेल। बराबर है, क्वीन का जो अपीयरेंस है उससे ये कंसर्न लग रही है और फैंस को लग रहा है कि यार क्वीन रानी जरा फ्रेल लग रही है। फ्रेल लग रही है मतलब लुकड़ी सुकड़ी, जरा हालत कम हो गई है, पतली हो गई है ना, तो इससे उनकी तबीयत ठीक नहीं है ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे फ्रेल एकदम प्रॉपरली यूज किया गया है, इट हैज बीन यूज्ड वेरी प्रॉपरली। नेक्स्ट, द इकोनॉमिक रिकवरी दैट हैड बीन इंटरप्टेड बाय द सेकेंड वेव of the pandemic was regaining frail। अब वो अपना पतलेपना या लुकड़ा सुकड़ापना रीगेन करने की कोशिश कर रही है क्या? बिल्कुल नहीं, ये फ्रेल यहाँ नहीं बैठ रहा, गलत यूज है फ्रेल का, मीनिंग ही नहीं लगता कहीं। नेक्स्ट, आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, बहुत इलनेस के बाद, अब देखो इलनेस के साथ फ्रेल ये वर्ड बैठना तो चाहिए, देखेंगे। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, बहुत लंबी इलनेस के बाद, द पेशेंट्स बॉडी हैड बिकम सो फ्रेल, इतना फ्रेल हो गया था वो, दैट इवन अ शॉर्ट वॉक वॉज स्ट्रेनस टास्क फॉर हिम। थोड़ी दूर चलना भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो यहाँ पे फ्रेल ये जो वर्ड है एकदम सही यूज किया है। तो अगेन यू हैव फर्स्ट एंड थर्ड एज करेक्ट ऑप्शंस। तो आपका आंसर होना चाहिए 1 और 3, सही है। ल्यूसिड, अगला जो वर्ड है वो है ल्यूसिड। ल्यूसिड अंडरस्टैंडिंग या ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन, अगर आपने ये फ्रेजेस सुनी होंगी तो ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर, है ना, क्लियर इन केस ऑफ थॉट, क्लियर थॉट प्रोसेस को बोलते हैं अपन ल्यूसिड अंडरस्टैंडिंग या क्लियर
या क्लियर एक्सप्लेनेशन को अपन बोलेंगे ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन, उस तरीके से ल्यूसिड यूज होता है। अभी देखेंगे ल्यूसिड को इन्होंने कैसे यूज किया है। द प्रोफेसर गेव अ ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कंपोनेंट्स। ल्यूसिड का बेसिकली मतलब क्लियर ही है, क्लियर, ठीक है। द प्रोफेसर गेव अ ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कंपोनेंट्स। कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कंपोनेंट्स का बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया, तो यहाँ पे ल्यूसिड तो सही है। द फॉगी वेदर प्रिवेंटेड द ड्राइवर फ्रॉम हैविंग अ ल्यूसिड व्यू ऑफ रोड हेड। अब यहाँ पे फॉगी वेदर था, वेदर में क्या था, फॉग, बराबर है। फॉग की वजह से ड्राइवर को क्लियरली व्यू नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे क्लियर बैठेगा पर ल्यूसिड नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता? क्योंकि क्लियर जो ये है ना, क्लैरिटी की जो बात कर रहे हैं, वो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स की बात कर रहे हैं हम, थॉट्स की बात कर रहे हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स यानी क्लियर थॉट्स की बात कर रहे हैं। यहां पे विजन या व्यू की बात हो रही है ये सेंटेंस में, तो व्यू क्लियर हो सकता है पर उसको ल्यूसिड नहीं बोलेंगे। जब थॉट्स क्लियर होने की बात होगी तब उसको ल्यूसिड बोलेंगे, ठीक है। आखिरी वाला सेंटेंस तो ये तो नहीं बैठ रहा। आफ्टर अ गुड नाइट्स स्लीप शी वोक अप फीलिंग रिफ्रेश्ड एंड हर थॉट्स बिकेम, अब देखो फीलिंग रिफ्रेश्ड, ठीक है, एंड हर थॉट्स बिकेम मोर ल्यूसिड, बिल्कुल बैठ सकता है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट थॉट्स, विचार क्लियर होने को ल्यूसिड बोलेंगे अपन। तो ये भी सही है और ये भी सही है, मतलब आपका आंसर है बोथ 1 और 3। क्लियर? चलो और कुछ है क्या देखेंगे, नहीं तो फिर रुकेंगे। अच्छा चलो, वी हैव वन मोर सेंटेंस हियर। एक्सूबरेंट, एक्सूबरेंट यूथ, एक्सूबरेंट ये सुना होगा ना, एक्सूबरेंट यूथ आपने सुना होगा। एक्सूबरेंट का मतलब होता है विथ लॉट ऑफ एनर्जी, ऐसी चीज जिसमें बहुत एनर्जी होती है, और यूथ में क्या होती है, आप सब में क्या है, बहुत एनर्जी है, तो एक्सूबरेंस या एक्सूबरेंस उसका नाउन फॉर्म है, और एक्सूबरेंस जो है वो उसका नाउन फॉर्म है। और यहाँ पे हम एक्सूबरेंट के बारे में देखेंगे। यहाँ पे एक्सूबरेंट इज एडजेक्टिव, ठीक है। अभी देखेंगे, लेट्स सी सेंटेंसेस। द चिल्ड्रन वेयर एक्सूबरेंट एज दे प्लेड इन पार्क लाफिंग एंड रनिंग अराउंड। चिल्ड्रन पार्क में हंस रहे, दौड़ रहे, तो दे हैव लॉट ऑफ एनर्जी, तो ये चिल्ड्रन को क्या बोलेंगे, एक्सूबरेंट, बिल्कुल सही है। द टीम्स एक्सूबरेंट परफॉर्मेंस, यानी द टीम का कैसा परफॉर्मेंस, एक्सूबरेंट है ना, लेड देम टू विक्ट्री, यानी फुल ऑफ एनर्जी वाला परफॉर्मेंस की वजह से वो जीते, बिल्कुल सही यूज किया गया एक्सूबरेंट यहाँ पे भी, ये भी सही है। नेक्स्ट, द न्यू रेस्टोरेंट रिसीव्ड एक्सूबरेंट रिव्यूज। अब बहुत एनर्जी वाले रिव्यूज देगा क्या कोई, अच्छे रिव्यूज देगा या बुरे रिव्यूज देगा, वहां पे एनर्जी होना या नहीं होने की बात ही नहीं होती, तो यहाँ पे एक्सूबरेंट आपका सही नहीं लग रहा है। तो जितने भी ऑप्शंस है अपने पास, उनमें से सिर्फ कौन सा सही है, फर्स्ट इज राइट एंड दी सेकेंड वन इज राइट, तो ये दो ही ऑप्शन है अपने पास जो सही है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर टुडे, ये सारे क्वेश्चंस थे। आई होप आपको इनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस अच्छे लगे होंगे, आंसर सही लगे होंगे और एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको भी लगता है कि आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको बहुत मुश्किल जा रहे हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप करने के बाद मैं अगले लेक्चर्स में इन क्वेश्चंस को, आपने जो क्वेश्चंस भेजे उनको इंक्लूड करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच।